नमस्ते एंड वेलकम टू दिस एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ सत्तालॉजी डीप बंकिंग मिथोलॉजी। जब आप दूसरों पे पत्थर मारते हैं तो आप भी उस पत्थर के चक्कर में पड़ते हैं। एक फिल्म का कोई डायलॉग था, जब आपका खुद का घर शीशे का बना हो तो दूसरों के घर पे पत्थर नहीं मारते। आज अमेरिका की वही कंडीशन है। अमेरिका ने पूरी दुनिया में बोला ह्यूमन राइट्स के ऊपर रिजिम चेंजिंग ऑपरेशन किए, पूरी दुनिया को बोला रेडिकलाइजेशन, भारत को बोला तुम लोग हिंदू राष्ट्र हो, रेडिकल ऑथोरिटेरियन हो, और दुनिया भर को बोला। अब क्या पता लगा चार्ली कर्क के मर्डर केस में कि जिसने उसका मर्डर किया था वो वाइट है, सफ़ेद रंग का है, कलरलेस है, क्रिश्चियन है, मागा है, उसके माता पिता पिताजी शेरिफ थे। मतलब खुद ही उसी ग्रुप से वो व्यक्ति है। और अभी और भी मोटिव्स पता लगेंगे थोड़े दिनों में, क्यों क्यों किया गया, और आप लोग शॉक हो जाएंगे। मैं अभी बोल नहीं सकता हूँ क्योंकि वो वेरीफाइड इन्फॉर्मेशन नहीं है। अगर वेरीफाइड होती तो मैं आपको जरूर बताता। तो जब आपने भारत को बोला हिंदू राष्ट्र खराब है, आप बोल रहे हो अमेरिका क्रिश्चियन राष्ट्र है। आपने भारत को बोला डेमोक्रेसी होनी चाहिए, आपके इधर डेमोक्रेसी है नहीं। आपने भारत को बोला कि आप लोग का जो हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ है, चर्च ने बोला था, तो अब खुद का हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ आ गया, अमेरिकन रेट ऑफ ग्रोथ, मतलब एंग्लो सैक्सन रेट ऑफ ग्रोथ आ गया। आपने बोला था सबको समान ट्रीट करना चाहिए, आप तो ब्लैक्स, हिस्पैनिक्स, इंडियन अमेरिकन, सब जो भी ब्लैंको या कलरलेस नहीं है उसके विरुद्ध आप काम करते हैं। आपने बोला था इंटरनेशनल रूल ऑफ ऑर्डर, आप खुद ही उसको नहीं मानते। आपने बोला था भारत को जो ज़्यादा ह्यूमन राइट्स की केयर करनी चाहिए, आप उसको नहीं मानते। आप एक क्रिमिनल अपने देश के अंदर ऐसी प्रिजन बनाते हो जहाँ पे मगरमच्छ घूम रहे हैं पास में, आप उसको नहीं मानते। मतलब कोई भी एक पैरामीटर में जिसने आप भारत को लेक्चर दिया, आपने स्वयं उसको पालन नहीं किया। और साथ में इस मर्डर केस में वो व्यक्ति आया है जो आपका ही बंदा है। तो ये जो दूसरों को जो सलाह देने की जो अमेरिका की बीमारी है, वो थोड़ी बंद होनी चाहिए। स्टॉप लेक्चरिंग इंडिया, कीप योर लेक्चर टू योर चर्च। चर्च में आप दो मुर्जिया लेक्चर बोलो, चर्च के अंदर जाके बोलो, ये ठीक है, बहुत अच्छा है। जैसे विवेक रामास्वामी ने बोला था कि वो प्रेसिडेंट बनना चाहते हैं, पास्टर इन चीफ नहीं, कमांडर इन चीफ बनना चाहते हैं। आपने उनको भी निकाल दिया क्योंकि ब्राउन स्किन है, हिंदू है। तो कौन सा देश बना रहे हो अमेरिका? इमिग्रेंट्स का देश। नेटिव अमेरिकन आकर प्रेसिडेंट नहीं बनते, मतलब कॉलोनी कैसे चल रहा है? एंग्लो सैक्सन कॉलोनी चल रही है। कॉलोनी हैज ए कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन अच्छा बना है बाय द वे, लेकिन वो प्रचार के लिए, दूसरों को दिखाने के लिए है ना। तो चारों खाने चित। अब तो ये भी निकल गया कि कौन था मारने वाला। पहले सोच रहे थे कोई इलीगल होगा, कोई ये होगा, नहीं, वो तो टोटली लीगल है, वहीं का है, वाइट है, गन चलाता था, आपका लोकल ही है। तो कहां का प्रवचन हो गया भाई? किसको प्रवचन दे रहे हैं? बार बार 24 घंटा प्रवचन देते रहेंगे? सो वी आर लुकिंग एट ए कंप्लीट कोलैप्स, जहां पे सोसाइटी में वैल्यूज नहीं रहती हैं, और वैल्यूज धार्मिक होती हैं, चर्च की वैल्यूज नहीं होती, मस्जिदों की वैल्यूज नहीं होती, किसी की वैल्यूज नहीं होती। वैल्यूज आर यूनिवर्सल, और वैल्यूज होती है वेदों के आधार पे, सनातन धर्म के आधार पे वैल्यूज होती है, बाकी कहीं भी वैल्यूज नहीं होती। आप चारों खाने चित बैठे हो, अब सोच रहे हो कि क्या हो गया हमारे साथ, किसने क्या कर दिया हमारे साथ। वो तो आप सोचोगे ही, क्योंकि आपने कर्म इस प्रकार के किए हैं। तो दुनिया बदल चुकी है। आपने भारत को लेक्चर दिया और आप गड़बड़िया पूरे भारत के चारों ओर कर रहे हो। बांग्लादेश में कोशिश की, हार गए। नेपाल में कोशिश की, हार गए। पाकिस्तान को अपने पीट दिया। अफगानिस्तान में किया, हार गए। मिडिल ईस्ट में किया, हार गए। कहां पे सक्सेसफुल है भाई? आप प्लेन लेते हो चोरी का, वो आपको देता है, वो इन्वेस्टमेंट करता है, आप उसी को जाकर ठोक देते हो। कहां गई वैल्यूज? इंटरनेशनल गन कल्चर है अमेरिका का,
सो हिपोक्रेसी फेल हो गई। वो तो भारत का बड़प्पन है कि भारतीय फॉरेन मिनिस्ट्री आपको हिपोक्राइट नहीं बोला अभी तक, नहीं तो दुनिया भर में आपको गाली पड़ने वाली थी। आपका डॉलर अभी भी चल रहा है। भारत ने बड़ा एहसान किया है कि आपके डॉलर को अभी तक चला रहा है, आप भारत को गाली दे रहे हो। मतलब ऐसा कोई झूठ, इसलिए तो इंग्लिश का शब्द है व्हाइट लाइज। ऐसा कोई झूठ नहीं जिसको आपने बोला नहीं, ऐसी कोई हिपोक्रेसी नहीं जिसको आपने दिखाया नहीं, ऐसी कोई गाली नहीं जिसको आपने बोला नहीं। तो ये है अमेरिका। इसको दुनिया को समझना चाहिए, भारतीयों को तो खास समझना चाहिए। अगर कोई गोरा आपसे कुछ बोले भी तो सच नहीं है। व्हाइट लाइज फॉर अ रीजन बना है। ऐसा नहीं कि सब लोग ऐसे हैं, मेजोरिटी लोग ऐसे हैं। भारत में मेजोरिटी सत्य बोलता है, मेजोरिटी है ना। जो अल तकिया का ब्रिगेड है वो अलग ब्रिगेड है, वो अलग ब्रिगेड है। वो तो उस पर तो भगवान भी शायद भरोसा ना करे। तो ये जो हम देख रहे हैं डाउनफॉल, पहले होता है मॉरल डाउनफॉल, फिर होता है वास्तविक डाउनफॉल। मतलब आपके शिप्स अभी अमेरिका में ही रहने वाले हैं इन फ्यूचर, क्योंकि आपका जो मॉरल प्रोफाइल है वो चला गया। आप कभी भी ऊपर नहीं आ सकते, पॉसिबिलिटी नहीं, क्योंकि आप धर्म विहीन समाज है। धर्म विहीन समाज कभी भी ऊपर नहीं आता है। किसी भी सोसाइटी को दो चीज चलाती है, एक सत्य और एक आपकी सभ्यता। आपके दोनों ही नहीं है। सभ्य तो है नहीं, सत्यता तो पहले छोड़ चुके हैं। अपने लोगों से झूठ बोलते हैं, दूसरों को छोड़ दीजिए। इतना रेसिज्म क्रिएट किया, लेकिन आउटकम क्या है? अब पता लगा खुद ही के आदमी ने मारा था। मतलब दो मागा सपोर्टर्स, एक मागा सपोर्टर ने दूसरे मागा सपोर्टर को मार दिया। अब बोलती बंद, सब जगह जिप टाइल्स, कोई बात नहीं करेगा। बट रेडिकलाइजेशन कितना प्रोड्यूस किया? 24 घंटा ट्रम्प टीम बैठ के इंडियन अमेरिकन को गाली देती है, 24 घंटा बैठ के भारतीयों को गाली, 24 घंटा, और बाद में मोदी जी को बोलते हैं हम आपके दोस्त हैं। भारत के दुश्मन है, आपके दोस्त है। ऐसे कैसे चलेगा भाई? 140 करोड़ लोगों का देश है। तो हिपोक्रेसी डाइज 1000 डेथ्स। दिख रहा है। तो ये बहुत ही भयंकर एपिसोड है और भारत की इसमें बहुत बड़ी भूमिका है। और भारत ने जिस तरह आपको चारों खाने चित किया है, नेपाल में, बांग्लादेश में, पाकिस्तान में, मैं चाहता हूं कि सारी अमेरिकन सेनाएं अमेरिका की रक्षा करें, अमेरिका वापस आ जाए, मैक्सिको को मारें या कोई साउथ अमेरिकन कंट्री को पकड़े। भारत की एशिया छोड़ देना चाहिए। आज के लिए इतना ही। मेरी बुक जरूर देखिए, गुरुकुल में जुड़िए और पढ़िए, सीखिए, सिखाइए और धर्म की सेवा करिए। और कुछ बचा नहीं दुनिया में। और धर्म की सेवा करने से पैसा बहुत आता है, बिलीव मी, है ना। लक्ष्मी माता प्रसन्न होती है। नमस्कार, जय जगन्नाथ।